चलिए सवाल गुणनखंड निकालें। चार सवाल है, चारों का गुणनखंड निकालना है। चलिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। चलिए इस गुणनखंड को जानने के लिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए ये भी वर्ग में है x और ये भी पूरा वर्ग में आ सकता है। तो जब पहला और दूसरा अंतिम वाला वर्ग में आ रहा है तो इसका मतलब यह एक पैटर्न पे जा रहा है ए स्क्वायर, और इसको अगर 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे ही चला जाएगा। तो इसको हम लोग पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 2ax हो गया है b, यहां से प्राप्त कर लेंगे। तो 4y 2 का वर्ग होता है और y स्क्वायर, यानी इसको 2y हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। यहां पर देखिए, अब इसको देखिए x का स्क्वायर हो गया, इनको गुना कीजिए, 2 दूनी माइनस है, माइनस हो गया, 2 दूनी 4xy हो गया प्लस 2 का वर्ग 4y स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एक सूत्र लग जाता है। ये देखिए यहां पे हम लिखते हैं, एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा x हो गया और b हमारा 2y हो गया। इसको हम लोग x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार गुना में लिख सकते हैं। तो x माइनस 2y और फिर से x माइनस 2। पहला सवाल ये। अब आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 16x स्क्वायर है माइनस 1/x स्क्वायर है। तो ये भी एक सूत्र पे जा रहा है। अगर 16 को 4 लिख दिया जाए, 4x का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ एक सूत्र आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहां पर a कितना हुआ, 4x हो गया, b 1/x हुआ। तो लिखिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दीजिए। तो 4x माइनस 1/x और 4x प्लस 1/x, यही हो गया 2 नंबर। अब आइए तीसरा नंबर देखते हैं लोग। तीसरा में क्या है, तीसरा में है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 है। तो चलिए इसको पहले व्यवस्थित करते हैं, लिखा कैसे जा सकता है इसको। तो इसको हम लोग a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ गुना होता है, पढ़े हैं। a पर पावर m इंटू n है, तो इसको a m इंटू n करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है, यही वाला सूत्र आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार इसको माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे। तो a स्क्वायर, a के जगह पे आपको a स्क्वायर लिखना है और b के जगह पर b स्क्वायर लिखना है, क्योंकि सूत्र ये स्क्वायर से कर रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर एक बार प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ये फिर से एक सूत्र पे आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया इसका। अब चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या है, 3ab माइनस 243 a और b क्यू है। चलिए ये सूत्र भी अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता। तो इस तरह के सवाल जब दिखता है तो आपको पहले कोशिश करना है आपको कि कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लिया जाए, पहले यही प्रयास करना है।
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 यहां से कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, 3 से भाग दीजिएगा तो ये 243 81 बार में कट जाता है। और ए भी यहाँ है, यहाँ भी है, बी भी है, बी भी है, इसका मतलब 3ab आप कॉमन ले लीजिए। आपके पास बच क्या जाता है, बच जाता है यहाँ 3ab पूरा निकल गया तो कुछ नहीं, तो 1 बचता है यहाँ, माइनस 3 से भाग दीजिएगा तो 81 बार में आ जाता है, ए निकल गया, बी यहाँ 3 है पावर में तो 1 निकला तो पावर में 2 यहाँ बचेगा। अब यहाँ क्या हो जाता है 3ab ये तो रहेगा, यहाँ पे सूत्र 1 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर से एक सूत्र आ गया, यही वाला सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको एक बार माइनस में लिख दीजिए, एक बार प्लस में लिखिए, तो 3ab माइनस में लिखिएगा तो 1 माइनस 9b, प्लस में लिखिएगा तो फिर 1 प्लस 9b, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, सबको गुणनखंड ही याद करना है, तो आइए 5 नंबर पहले देख लेते हैं। x पर पावर है 4 और माइनस x पर पावर है 6। ये अभी सूत्र पे आ नहीं रहा है। हम बताएं कि अगर इस तरह का सवाल हो तो पहले कोशिश कीजिए कि कुछ अगर दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए पहले। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 6 है तो 4 तो इससे निकल ही सकता है, तो ऐसा कि दोनों से 4 आप निकाल लीजिए, x पर पावर 4 आप निकाल लीजिए, तो बच क्या जाता है, यहां बच जाता है 1 पूरा निकल गया x पर पावर 4, यहां क्या बच जाता है 4 निकला तो पावर में 2 बचेगा क्योंकि पावर जुटता है गुना में, तो x पर पावर कितना बच जाता है 2 बच जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये सूत्र पे आ जाता है, 1 पर हम कितना भी पावर डाल सकते हैं, 1 पर कितना भी पावर डालने से कोई अंतर नहीं आता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू 1 पर स्क्वायर दे देते हैं और माइनस x पर स्क्वायर तो है। अब यहां एक सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार इसको माइनस में लिखिए, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, तो x टू द पावर 4 इंटू एक बार इसको 1 माइनस x कर दीजिए, एक बार 1 प्लस x कर दीजिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर है 20x स्क्वायर है माइनस 45y स्क्वायर है। अब फिर से देखना हमको कि कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 के टेबल में ये भी आता है, तो 5 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो आप 5 इससे कॉमन ले लीजिए, तो बचता है कितना, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा 5 का टेबल को, तो 4x स्क्वायर बच जाता है माइनस 5 9 5 9 45 होता है, यानी 9 बार में 45 हो जाता है, तो 9y स्क्वायर हो गया। अब यहां आप देखिए ये सूत्र पे आ रहा है, 4 2 का वर्ग हो जाता है, 9 3 का वर्ग हो जाता है, इसका मतलब इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से यही सूत्र आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a माइनस बी इंटू एक बार a प्लस बी, एक बार माइनस में लिखिए एक बार प्लस में लिखिए, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, एक बार 2x प्लस 3y, ये हो जाता है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है उसको देखिए, तो 1 माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर है, तो आप 1 पर हम बोले कितना भी पावर दे सकते हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहां अगर इसको a मान लिया जाए, इसको पूरा को b मान लिया जाए, तो यहां हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
हम लोग क्या पढ़े, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए। तो चलिए इसको एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस में लिख दिए, एक बार इसको प्लस में लिखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई। इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि माइनस दोनों के लिए है, प्लस में तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स माइनस वाई, चिन्ह बदल जाएगा माइनस की वजह से, यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर है।